कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। घंटा बजा दिया आरसीबी ने, घंटा बजा दिया आरसीबी ने। आज सुनकर बड़ा अजीब सा नहीं लगा कि आरसीबी ने पकड़ के घंटा बजा दिया। और पतिदर फुल धुरंधर स्टाइल में आए हुए बोल रहे ये पकड़, ये ले खलील छक्का पकड़। आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस, यू नो। एक तो होता है ना, शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, यू नो, इट्स जस्ट स्पेशल। आरसीबी पे ना कभी एनालिसिस हुआ और ना हो सकता है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 250 मार दी आज आईपीएल के अंदर। तब भाई एक तो मेरी प्यारी टीम आरसीबी जीत गई हमेशा की तरह, यू नो दैट। और इतनी कमाल परफॉर्मेंस हर प्लेयर की तरफ से, ऐसे लग रहा था पूरी टीम ने अपना अपना हिस्सा डाला है। एंड 250 रन का टारगेट दिया गया। व्हाट अ थ्रिलर यार। विराट कोहली आरसीबी, 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 पापा ऑफ क्रिकेट, पापा ऑफ आईपीएल, पापा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट भी। होए मार मार के कुचूमर निकाल दिया। एब्सोल्यूट कार्नेज। आखिरी के 5 ओवरों में 97 रन। ओए होए क्या कमाल की इनिंग्स थी यार। 250 रन। शुरुआत इतनी स्मूथ नहीं थी विराट और सॉल्ट की तरफ से, लेकिन उसके बाद एक बार आरसीबी को कंडीशंस की समझ आई और उसके बाद धागे खोलने शुरू कर दिए। पहले इनके ग्राउंड देख के बड़ी जेलसी फील होती है, जो वो क्राउड का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरीके से इन्होंने ब्रांडिंग की होती है, मुझे पर्सनल तौर पे बड़ा बुरा फील होता है। फिर आज तो दुगना बुरा बताऊं क्यों फील हो रहा था। अब उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। आप कहोगे यार ये बड़ा जिसको कहते हैं ना जेलस पर्सन है। टिम डेविड, पीएसएल ने इसको मौका दिया। लाहौर कलंदर मुल्तान सुल्तान से ये खेलता था। ऑस्ट्रेलियन टीम में पीएसएल में परफॉर्म करने के बाद गया, वहां से आईपीएल भागा, मुड़ के इसने पीएसएल को देखा नहीं, लात मार के भाग गया। ये फिलिप शॉट, लाहौर कलंदर, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर इंग्लैंड की टीम और आईपीएल के अंदर टोटली वन साइडेड गेम किया टिम डेविड ने आके। और ऊपर से जो स्टार्ट मिला था वो भी इंतहाई अहम था। फिल साल्ट जो नहीं चल रहे थे आज बहुत अच्छा खेले। उसके बाद जो नीचे पाटीदार ने इनिंग्स खेली, उसके बाद जो पाटिकल की लगातार दूसरी पाटिकल ने 50 सेकंड 50 की। सर भाई, मगर मैं आरसीबी में एक चीज देख रहा हूं कि आरसीबी वो टीम अब बनती जा रही है जो किसी दौर में सीएसके का उरूज चल रहा था ना। अब आरसीबी ने वो किक स्टार्ट कर लिया उस उरूज को। देखो यार, हर बॉलर जबरदस्त बॉल कर रहा है। कुणाल, टीम डेविड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला। बात ये हो रही है टी20 की ब्यूटी यही होती है कि कोई एक आध इनिंग जो है ना वो ऐसा मैच में फर्क डालती है जो दूसरी पूरी टीम मिलकर भी उसको नहीं निकाल सकती। हाँ, लेकिन वही है कि उसके अच्छे खेलने में एक रोल जो है वो पाटीदार का भी था, ऑफ कोर्स के वो बिल्कुल पाटीदार का था। जो कप्तान की इनिंग है और बड़ा तेज खेला है वो, बड़ा तेज खेला, मतलब 250 तक का स्ट्राइक रेट उनका भी। आरसीबी पे कि भाई सपना हमारा जो सपना था ना उसको हकीकत में बदल दिया आरसीबी ने। मिडल ओवर्स में डीडीपी यानी देवदत्त पादिक्कल ने मोमेंटम सेट किया, फिर रजत पाटीदार ने सेट होकर ग्राउंड का हर कोने में बॉल को फेंका। फिर डेथ ओवर्स में टिम डेविड को सामने लिया है जो 25 बॉलों के अंदर 70 रन की उसने एक ऐसी इनिंग्स लगा दी कि सीएसके के बॉलर्स की अच्छी खासी धुलाई हो गई। सीएसके के बॉलर्स की ये एक और ऐसी रात है, सीएसके की बैटर्स की एक और ऐसी रात है, सीएसके की मैनेजमेंट की एक और ऐसी रात है कि ये बहुत कुछ भूलना चाहेंगे, दोबारा ऑक्शन टेबल पे जाना चाहेंगे, ये दोबारा अपनी रिटेंशंस के ऊपर सोचना चाहेंगे कि ट्रेड करनी थी या नहीं करनी थी। क्योंकि जिन लोगों को ट्रेड कर दिया, जो अब इनकी टीम का पार्ट नहीं है, वो दूसरी टीमों से खेल रहे हैं तो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। समीर रिजवी सबसे बड़ी मिसाल है। 2 बैक टू बैक मैचेस वो अपने बलबूते पे, अपने कंधे पे जितवा के चला गया है। और 5 ओवरों में 97 रन। टिम डेविड एंड रजत पाटीदार द कैप्टन। ओए होए, ऐसी कुटाई। ओ भाई साहब, बहुत ही मारा, बहुत ही ज्यादा, और बुरा हाल कर दिया सीएसके को मार के। तो सीजन का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया है। आज एसआरएच का भी मैच था, वो अच्छे बड़े टोटल करते हैं, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, इट इज देयर सेकंड मैच, और सेकंड मैच में ही आगे अभी तक का सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। लाद इसने भी मार दी। मतलब कि गुस्सा इस चीज का प्लेयर्स को मैं क्या ही बोलूं, अपने पीएसएल की फ्रेंचाइजीज पे गुस्सा है कि इनको लंबे कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ क्यों नहीं किए। जब आपने इनको मौके दिए, इनको प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद अपनी इंटरनेशनल टीम्स में गए, उसके बाद कैसे वो पैसा देखा वहां भाग गए। और देखो उनकी परफॉर्मेंस आज देखो। आरसीबी ने 250 बोर्ड में मारा। लोग बातें करते हैं हैदराबाद की टीम की, भाई आरसीबी किसी से कम है। इस टीम का तो इंडियन खिलाड़ी भी परफॉर्म कर रहे हो, फॉरेन भी। आप देखें, ओपनर्स ने इतना तगड़ा स्टार्ट नहीं दिया था। सॉल्ट और कोहली स्लो ही से। पाडिक्कल, जिसको मैं टेस्ट प्लेयर समझता हूं, उसने शानदार किस्म की आके परफॉर्मेंस करके दिखाई, लगातार 50 मार गया। उसके बाद रजत पाटीदार और टिम डेविड। ओए भाई साहब, 1 ओवर में 30, 3 बॉलों पे 3 छक्के। नूर अहमद को ओवरटर्न को 30 मारा, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तकरीबन 8-9 छक्के मार के चला गया। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने तकरीबन 97 रन से स्कोर किए। जो कि पांड्या आज 1 ओवर में 3 बाउंसर मारे हैं उसने। वो स्पिनर है, 118, 119, 126 का।
वो खींचता है, वो खींचता है। अब पीक तो पकड़ी है ना फिर। लेकिन नहीं, लेकिन मैं बात तो मैंने आपने मुझसे पूछा था इनका रेगुलर उस तरह का स्पिनर, मैंने को बोला था यार पिछले अगर आप आईपीएल उठा के देखें, इसने बड़ी सी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, इसको रन भी हुए थे नो डाउट, लेकिन पिछले आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी डेकोरेटेड उसने बॉलिंग किया, उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत जबरदस्त बना था और वो बुरा नहीं है। अब क्या है कि वो जाहिर है वो उसमें नहीं है, अपने भाई की तरह नहीं है कि लाइमलाइट में रहे या कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की तरफ रहे, वो डोमेस्टिक खेलता है, आईपीएल के अंदर खेलता है, बट बुरा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसका मुकाबला आगे बड़े बड़े के साथ है ना, लाइक पहले रविंद्र जडेजा था, अब अक्षर पटेल बीच में, वाशिंगटन सुंदर भी है, सो ये चीजें एक होती हैं जो है, बट वो भी कोई बुरा करेक्टर नहीं है नो डाउट। अगर आप अक्षर पटेल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो शायद अक्षर पटेल को ही पॉइंट ज्यादा देंगे कि वो जरा क्रूशियल स्टेज के ऊपर भी उसने परफॉर्म किया होगा, सो ये ही जेट टू बी टेस्टेड ना, तो वो वाला। भाई साहब आरसीबी जीत गई है, आरसीबी जीत गई है भाईजान। पाकिस्तान से मैं सबसे बड़ा फैन हूं इस बंदे का, विराट कोहली का। अगर ये आरसीबी में खेलता तो आरसीबी अपनी जान है। पटिकल क्या खा के आता, पटिकल तो मुझे बता दे, पहली फुर्सत में मैं तुझसे पूछ रहा हूं पटिकल, मैंने रिजू डांसर को वो खिलाना है। मुझे जितने भी मेरे आरसीबी फैन है मुझे बताओ ये क्या खाता है पटिकल, मैंने घंटे के किंग को वो खिलाना है। ओ भाई साहब विराट कोहली का पावर है, विराट कोहली का प्रेशर है, आरसीबी इज द पापा ऑफ आईपीएल। वर्ल्ड क्रिकेट में आरसीबी का एक नाम है पाजी। 280 के करीब का स्ट्राइक रेट था उनका, नहीं 280 था टीम डेविड का, था शायद 250 के करीब उनका भी था, तो वो बहुत शानदार इनिंग खेली है और जो मोमेंटम दिया आके ना, फिर जाहिर है कि वन साइडेड तो नहीं मार सकते ना, तो आखिर में तो आके तो वो चौके और छक्के से नीचे कोई बात ही नहीं हो रही थी ना, मतलब वो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गई थी टीम। सीएसके की टीम बैटिंग बॉलिंग पहले भी नरमी नजर आई हमें, आज तो बिल्कुल ही हेल्पलेस नजर आई कि अगर वो कहीं ना कहीं कोई मतलब किसी जगह पे किसी चीज को रोक सकते थे तो बिल्कुल हेल्पलेस नजर आई। तो एक अजीब सी सीएसके है ये। प्रशांत वीर वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरीफाइंग पिक्स ऑफ देम, 2 स्ट्रेट अप गेम्स हो चुके हैं ही इज नॉट बॉलिंग, और टिम डेविड की एंट्री होनी थी और उसने फिर सीएसके की जो बॉलर्स की धुलाई लगाई है। मतलब सीएसके के बॉलर्स तो मैच में कुछ ऐसे फेजेस में जरूर सोच रहे होंगे कि गेम में हम मोमेंटम अपनी तरफ वापस ले सकते हैं, लेकिन भाई साहब ऋतुराज गायकवाड की भी जो इनकंसिस्टेंसी है व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी एंड डिसीजन मेकिंग, वो भी आज अप टू द मार्क नहीं थी। सबसे हैरानकुन बात तो यही है कि भाई साहब अपने सबसे जो रिसोर्सेज हैं आप उसको अभी तक मैनेज करते ही नजर नहीं आ रहे। बैटिंग में सिर्फ एक फॉरनर है और वो फॉरनर डेविड ब्रेविस, वो भी अवेलेबल नहीं है। एमएस धोनी के बलबूते के ऊपर सीएसके की इस साल की भी कैंपेन थी और वो कैंपेन स्टार्ट होने से पहले रूल्ड आउट हो चुके। और आखिरी 5 ओवरों में जो मार पड़ी है ना वो अनप्रेसिडेंटेड है। 97 रन की कुटाई लगी है आखिरी 5 ओवरों में। हालांकि पावर प्ले काफी अच्छा डिसेंट गया था, 6 ओवरों में सिर्फ 51 रन थे, लेकिन उसके बाद जो मार पड़ी है खास करके आखिरी के 5 ओवर, पॉटिकल भी अच्छा खेल के गया, लेकिन भाई टिम डेविड ने जो छक्के गिराए हैं और ओवर्टन को जो एक छक्का उसने मारा वो तो छत के पार निकल गया, छत के पार निकल गया। इतना लंबा छक्का, एक ओवर में 20, 18, 22, 25 और ओवर्टन के ओवर में 30 रन एक ओवर में।